जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉइड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, बिहार पीसीएस में आज हम लोग देखेंगे बिहार की आधुनिक इतिहास से संबंधित जो भी घटनाक्रम हुए हैं, बिहार की मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके प्रीलिम्स के लिए काफ़ी ये काम आ सकते हैं। तो चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। बाकी अगर आप ये लिस्टिंग चाहते हैं, कंप्लीट बिहार जी के आपको नोट्स मिल जाएंगे, पूरे प्रीलिम्स के इंटीग्रेटेड नोट्स, इंटीग्रेटेड वीडियोज़ एक ही जगह पर आप तैयारी कर सकते हैं। BPSC प्रीलिम्स की, मेंस की, 2024-25 दोनों की। हमारे पेड क्विज, सिलेक्शन मटेरियल, टेस्ट सीरीज, इनके द्वारा आप अपने हाई सिलेक्शन को पा सकते हैं। चाहे कट ऑफ जैसा भी हो, एग्ज़ाम जैसा बने, आप कट ऑफ निकाल सकते हो दोस्तों। चलिए, तो सबसे पहले देखते हैं वर्ष 1857, जो कि रोहिणी देवघर में सिपाहियों का विद्रोह होता है। रोहिणी से शुरू 12 जून से होता है ना, डेट आपको याद रखनी है। 12 जून 1857 से रोहिणी के देवघर से शुरू होता है। फिर दूसरा 1857 3 जुलाई पटना में पीर अली के नेतृत्व में जनता का विद्रोह होता है, पटना के पीर अली में। 1857 ईस्वी में 25 जुलाई को ही दानापुर और आरा में विद्रोह होता है। कुंवर सिंह का जगदीशपुर में विद्रोह होता है। ठीक है, कुंवर सिंह जगदीशपुर से लीड करते हैं। 23 जुलाई 1858 को कुंवर सिंह द्वारा ब्रिटिश जनरल ली ग्रांट पराजित होते हैं, कुंवर सिंह द्वारा। और 1858 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत हो जाता है और ब्रिटेन का प्रत्यक्ष शासन स्थापित हो जाता है। 1865 ईस्वी में पटना के वहाबी नेताओं की गिरफ्तारी हो जाती है। कब? 1865 में। 1870 में होता है खरवार आंदोलन। तो खरवार आंदोलन पूछेगा आपसे कब होता है, तो आप बता सकते हो 1870 में होता है। 1895 से 900 ईस्वी में बिरसा मुंडा का आंदोलन होता है। और 1894 ईस्वी में बिहार टाइम्स का प्रकाशन होता है। कब? 1894। 1906 ईस्वी में बिहार के बंगाल से पृथक्करण की मांग प्रारंभ होती है, 1906 में। और 1908 में मुजफ्फरपुर बम कांड, प्रफुल्ल चक्की, खुदीराम बोस के माध्यम से होता है मुजफ्फरपुर बम कांड। और क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का बिहार में जो प्रसार होता है, बिहार प्रादेशिक सभा का पटना में आयोजन होता है, ये सभी 1908 ईस्वी में होता है। ठीक है। 1911 12 सितंबर को सम्राट जो थे जॉर्ज पंचम द्वारा दिल्ली दरबार में बिहार को पृथक प्रांत बनाने की घोषणा होती है। किसमें? बिहार अब अलग पृथक प्रांत बनेगा और कैपिटल जो थी, राजधानी कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट हो गई थी। फिर 22 मार्च 1912 को ही बिहार और उड़ीसा के बंगाल से पृथककरण का प्रस्ताव पारित हो जाता है कि बिहार से उड़ीसा भी अलग होगा। 1912 1 अप्रैल को बिहार और उड़ीसा नए प्रांत बनते हैं। ये तीनों डेट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तीनों वाली, है ना, कि बिहार से उड़ीसा कब अलग होता है, ये सब। 1912 में बांकीपुर पटना में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सम्मेलन होता है, जिसमें पंडित नेहरू पहली बार कांग्रेस सम्मेलन में उपस्थित होते हैं, 1912 ईस्वी में। और 1912 से 13 में ही बाल्कन युद्ध के क्रम में बिहार में मुसलमानों द्वारा तुर्की का जो सुल्तान था, खलीफा, उसके प्रति समर्थन प्रदर्शित किया जाता है। 1913-14 में ताना भगत आंदोलन होता है। 1913-14 इंपॉर्टेंट है ताना भगत आंदोलन। 1916 ईस्वी में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना होती है। सर एडवर्ड प्रथम मुख्य न्यायाधीश नियुक्त होते हैं। और मौलाना मजहरुल हक के नेतृत्व में बिहार में होम रूल आंदोलन प्रारंभ होता है, मौलाना मजहरुल हक के नेतृत्व में। 1917 में गांधी जी द्वारा चंपारण में नील मालिकों के विरुद्ध सफल सत्याग्रह होता है और पटना विश्वविद्यालय की स्थापना होती है। 1919 में बिहार में खिलाफत आंदोलन आरंभ होता है और स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में किसान आंदोलन शुरू होता है। 1919 के अधिनियम जो था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, इसके अंतर्गत जो प्रांत थे वहाँ पे द्वैत शासन का आरंभ होता है। बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना भी होती है। 1920 में बिहार में असहयोग आंदोलन का आरंभ होता है और मौलाना मजहरुल हक द्वारा सदाकत आश्रम की स्थापना होती है। कब होती है सदाकत आश्रम की स्थापना? 1920 में। इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, आपको 5-5, 10-10 जैसे भी याद हो, इसको याद करना पड़ेगा, आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। 6 फरवरी 1921 को बिहार विद्यापीठ की स्थापना होती है। कुलपति जो थे मौलाना मजहरुल हक तथा जो प्रचार थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनको नियुक्त किया जाता है। 1921 ईस्वी में ब्रिटिश युवराज की बिहार यात्रा होती है और 1923 ईस्वी में बिहार में स्वराज दल की स्थापना होती है। 1923 में 1925 ईस्वी में पटना मेडिकल कॉलेज की स्थापना होती है और 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन का बिहार में आगमन होता है। 1928 में, ये याद रखना, बिहार कब आता है? 1928 में। 1929 ईस्वी में बिहार में स्वामी सहजानंद द्वारा बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन होता है, 1929 में।
और 1930 में बिहार में नमक सत्याग्रह प्रारंभ हो जाता है। 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना होती है 1931 में। और 7 अप्रैल 1934 को पटना में गांधी जी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह का आह्वान दिया जाता है और 7 अप्रैल 1934 को। 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा अलग बिहार प्रांत का पुनर्गठन होता है। सर जेम्स डेविड सिफ्टन जो है बिहार के प्रथम गवर्नर बनते हैं। कौन? सर जेम्स डेविड सिफ्टन, ये आपसे पूछ सकता है। और त्रिवेणी सभा की भी स्थापना 1936 में होती है। वहीं 1937 ईस्वी में 1935 के अधिनियम के अंतर्गत बिहार में चुनाव होता है और कांग्रेस को बहुमत मिल जाता है। 1937 में 7 जुलाई को बिहार मुस्लिम इंडिपेंडेंट पार्टी के जो नेता थे मोहम्मद यूनुस, ये बिहार के पहले प्रधानमंत्री बनते हैं। और 1937 ईस्वी में 20 जुलाई को श्री कृष्ण सिंह जो थे वो बिहार के प्रधानमंत्री एवं कांग्रेस सरकार का गठन होता है। 1938 ईस्वी में अब्दुल कयूम अंसारी द्वारा मोमीन कॉन्फ्रेंस की स्थापना होती है। और 1940 ईस्वी में फॉरवर्ड ब्लॉक की बिहार शाखा का गठन होता है 1940 में। 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन होता है। 11 अगस्त को पटना गोलीकांड में 7 छात्र शहीद हो जाते हैं, ये भी महत्वपूर्ण डेट है। 1942-43 में जयप्रकाश नारायण द्वारा आज़ाद दस्ते का गठन होता है। और 1946 में ही बिहार में श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में अंतरिम सरकार की स्थापना भी होती है। 1946-47 में बिहार में हिंदू मुस्लिम दंगे हो जाते हैं। और 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र बिहार में जयराम दास दौलत राम राज्यपाल और श्री कृष्ण सिंह मुख्यमंत्री बनते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले राज्यपाल दौलत राम और पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह। 1950 26 जनवरी को बिहार प्रांत जो है वो इसके स्थान पर राज्य बन जाता है। प्रोविंस के स्थान पर क्या बन जाता है? राज्य बन जाता है। और 1950 ईस्वी में बिहार में जमींदारी प्रथा का उन्मूलन हो जाता है, कानून लागू होता है। 1952 में बिहार में प्रथम विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को बहुमत मिल जाता है। और 1961 ईस्वी में श्री कृष्ण सिंह का निधन होता है। दीप नारायण सिंह कार्यवाहक मुख्यमंत्री बनते हैं। कौन? दीप नारायण सिंह। 1964 में बरौनी में तेल शोधक कारखाने की स्थापना करी जाती है 1964 में। 1967 में पहली बार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पराजित होती है और संयुक्त विधायक दल के नेतृत्व में सरकार का गठन होता है। महामाया प्रसाद सिन्हा मुख्यमंत्री बनते हैं। कौन? महामाया प्रसाद सिन्हा। 1974 में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में संपूर्ण क्रांति आंदोलन होता है और बिहार में छात्र आंदोलन होता है 1974 में। 1975 में बिहार में उर्दू और दूसरी सरकारी भाषा घोषित होती है। कब? 1975। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेट है, ठीक है, 1975। 1977 ईस्वी में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस हारती है। कर्पूरी ठाकुर के नेतृत्व में जनता पार्टी की सरकार बनती है 1977 में। और 15 नवंबर सन 2000 को बिहार का विभाजन हो जाता है, झारखंड राज्य अलग हो जाता है बिहार से 15 नवंबर सन 2000 को। 2005 में नीतीश कुमार के नेतृत्व में जनता दल जो है यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन सरकार बनती है सन 2005 में पहली बार। और 2007 में पहली बार बिहार में ग्लोबल मीट का आयोजन होता है 2007 में। सन 2010 में पहली बार बिहार दिवस का आयोजन होता है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेट है। बिहार दिवस पहली बार 2010 में होता है 22 मार्च को। और सन 2012 को बिहार शताब्दी वर्ष समारोह आयोजित होता है। कब? 2012 में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, इनको भी आप सेलेक्टिवली अगर 1-2 बार पढ़ेंगे तो काफ़ी इंपॉर्टेंट आप इससे फिल्टर कर सकते हैं चीज़ें जो आपको एग्जाम में डायरेक्टली प्रीलिम्स में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। बाकी इस तरह के कंप्लीट नोट्स आपको मिल जाएगा। बिहार विभाजन आंदोलन कंप्लीट बिहार जीके के नोट्स आपको दिए जाते हैं मात्र 71 पेज में, जो कि प्रीलिम्स के लिए 30+ तक आपको नंबर दिला सकते हैं। अगर आप लेना चाहते हैं तो नंबरों पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। 2 घंटे मतलब आप ये मानिए आप 1 महीने में इसको आराम से पढ़ सकते हैं, लर्न भी कर सकते हैं। 70 पेज है, आधा करो 35 ही बनेगा, ठीक है।